हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है फॉर्मर सीएलपी लीडर जितेंद्र कोचर। सर, 2007 में एमसीडी एक हुआ करती थी, अब एक बार फिर से चर्चाएं हो रही है एमसीडी को एक किया जाए। क्या लगता है बेनिफिट होगा एमसीडी को एक करने से? जो लगातार विरोध हो रहे हैं, फंड की कमी हो रही है, लोगों को परेशानी हो रही है, क्या वो दूर होगी? देखिए इस वक्त जो सवाल है वो एमसीडी को एक करने का नहीं, या तीन हो या एक हो, सवाल ये नहीं है। मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को कैसे टालना चाहती है। देखिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं निगम पार्षद। अगर आप चुनाव नहीं कराएंगे, इसको इस बहाने से टाल दिया जाएगा कि एमसीडी को एक करना है, तो पहले कर दिया जाता। बहुत लंबा समय था आपके पास, 6 महीने पहले प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू की? जब चुनाव आयोग तारीख घोषित कर रहा था और तब आपने ये शुरू किया कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी, तो इसका मतलब आप चुनाव टालना चाहते हैं, जनता के हित के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि एक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बेनिफिट है? देखिए, मैं जब एक कॉर्पोरेशन थी 2007 तक मैं एमसीडी में लीडर ऑफ हाउस रहा था। शीला जी का एक सपना था कि एमसीडी सुचारू रूप से काम करे और अच्छा काम करे। उन्होंने सपने को यही देखते हुए एमसीडी को 3 भागों में किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में चुन के आई तो उस एमसीडी को चलाने में अक्षम थी, चला नहीं पाई जिस तरह एमसीडी को चलाया जाना चाहिए था। उसका परिणाम ये रहा कि आज अगर आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, पूछेंगे, तो दिल्ली नगर निगम से दिल्ली की जनता खुश नहीं है। हर जगह प्रॉब्लम, पार्किंग की समस्या है, कहीं रोडों की समस्या है, कहीं पार्क की समस्या है, हमारे कर्मचारियों के पास सैलरी नहीं है, मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है। तो ये प्रॉब्लम पहले ही सॉल्व की जानी चाहिए थी इनको। लेकिन आज सिर्फ बहाना जो है वो एमसीडी के चुनाव को टालना है, और कोई मुझे लगता नहीं कि कोई इश्यू है। अगर एक भी कर देंगे तब भी उससे क्या समाधान होगा? तभी समस्या का समाधान तो नहीं होने वाला है। इनको समाधान तभी होगा जब एमसीडी सुचारू रूप से चले और अच्छे लोग उसमें चुन के जनता के जो काम करें, पब्लिक की सेवा करें। आपने कहा कि एक जो है वो किया गया था, अलग अलग किया गया था ताकि कॉरपोरेशन को जो है वो काम सुचारू रूप से हो सके। ये फैसला पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का था, कांग्रेस पार्टी की थी। आप उसी पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक नहीं, अब एक होनी चाहिए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा था सवाल एक का या 3 का नहीं है। सवाल इसमें भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि इलेक्शन किस तरीके टाले जाने चाहिए। उनका मकसद ये नहीं है कि एक हो या 3 हो। मैंने ये भी कहा आपको कि अगर एमसीडी 3 को एक करना चाहते हैं तो ये प्रक्रिया 6 महीने पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। आज ही क्यों? और चुनाव आयोग जिस दिन इसकी घोषणा करने वाला था उससे एक दिन पूर्व वहां से पत्र जाता है चुनाव को रोकने के लिए, और टाल दिया जाता है। तो मंशा साफ है, इससे साफ दर्शाता है कि एमसीडी चुनाव को टालना चाहते हैं। यानी आपको लगता है कि एक नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए? बेनिफिट क्या है? मुझे फंड की जो कमी थी, क्या उस टाइम पे फंड की कमी होती थी या इस तरीके की दिक्कतें आती थी या नहीं आती थी? देखिए, एमसीडी में फंड्स की कमी, दिक्कत जो आज 3 एमसीडी में एक छोटी सी प्रॉब्लम जरूर है। 3 एमसीडी है, 2 एमसीडी लॉस में है। जो आप देखा जाए, नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी लॉस में है, और जो साउथ एमसीडी वो एट पार निकल जाती है। तो जो लॉस में एमसीडी उसका कौन देखेगा? तो एक फाइनेंशियल जो क्राइसिस है उसको देखते हुए लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस ना हो तो एमसीडी को एक भी कर दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इशू एक करना या 3 का है ही नहीं है। उनका मकसद है चुनाव को टालना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए जितेंद्र कोचर। इनका साफ तौर पर कहना है कि एमसीडी अगर एक हो या फिर नहीं हो, बीजेपी का मकसद से चुनावों को टालना था ताकि किसी भी तरीके से चुनाव टले और वो एक बार फिर से जब चुनाव में उतरे तो पूरी तरीके से अगर कहा जाए तो बीजेपी को नुकसान ना हो। इसीलिए बीजेपी ये चाह रही है कि लगातार चुनाव को जो है वो टाला जाए। आम आदमी पार्टी की तरफ कांग्रेस भी जो है वो मैदान के अंदर है। साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुई कांग्रेस भी नजर आ रही है। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली तक के लिए।